हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम बात कर रहे हैं जीडी कांस्टेबल को लेके। 2 पेपर कर लिए हैं हम लोगों ने, तीसरा पेपर है और ये इवनिंग 3rd शिफ्ट का पेपर है। 5 से 6 में जो हुआ है और पेपर कब हुआ है, ये 29 फरवरी 2024 को ये पेपर हुआ है। इसके आंसर की जो आई हुई है उसका मैथ का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। और इसमें सबसे पहले मैं आपको, चलिए ठीक है, सीधे काम की बात पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, कह रहा है 4 संख्या है, उनका अनुपात दे दिया और उसका योग दे दिया है। तो इन सबको क्या करेंगे, 7, 8 और कितना है आपके पास 9, 10, ठीक है। इनको सम कर लो। इनका सम कितना है हमारे पास 34। तो 34 और उसने कितना कहा है, उसने कह दिया कि भाई 68 है। तो 34 की 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू 2 हो गई। क्या पूछा गया है, पहली और चौथी का योग, इसका और इसका। तो कितनी हो रही है, 17। तो 17 दूनी 34, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जहाँ तक ये बात समझ आ गई होगी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देता है देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन भर भर के पूछा गया है तुम्हारे पेपरों में। अब देखो हम सीधा क्या कर रहे हैं, पहले मैं दिखा देता हूँ। 133/7, ठीक है, प्लस 91 अपॉन में कितना है 13 हैगा, और माइनस 216 बटे में कितना है हमारे पास 36 हैगा, है ना। और ब्रैकेट क्लोज है। फिर ये वैल्यू दी गई है 209 दिया गया है आपको, अपॉन में 11 माइनस 96/16, ठीक है। दिख रहा होगा, वैसे क्वेश्चन था आप लोगों को, है ना। मैं फिर भी काटने में आसानी होगी इसलिए लिख लिया है हमने। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5, ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ से काटो, 7 एकम 7, 7 7 निम 63 हो गया, है ना। 13 7 91 हो गया, 36 6 216 हो गया, ठीक है। ये भी ब्रैकेट में है, 11 एकम 11, 11 99, 16 96, 5 निम 45। अब तो आसान हो गया, इन दोनों को जोड़ा, 26 26 में से 6 गया तो यहाँ तो आ गया 20, प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया, ये वाला प्लस का। अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना 19 और 9, 19 और 9 कितना हो गया 26, 26 में से 6 वर्ष से घटा दिया तो आ गया 20। तो 20 और 20 कितना बनेगा हमारे पास, 40 बन जाएगा। लेकिन कुछ गलत किया है ना हमने, 40 नहीं ना, 19 और 6 25, 25 में से 6 गया, ठीक तो हैगा, ठीक तो हैगा। कहाँ गड़बड़ी कर दी, 7 एकम 7 7 निम 63, ठीक है। 13 7 91, ठीक है। ये भी ठीक है। 26 26 में से 6 गया तो 20 ही बचेगा यहाँ पर। और यहाँ बच रहा है हमारे पास कितना, हाँ यहाँ गड़बड़ कर दी ना हमने, यहाँ गड़बड़ कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ठीक कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। यहाँ प्लस गलत कर दिया था हमने। कितना हो जाएगा हमारे पास 28, 28 में से 6 गया तो 22 बचेगा ना। तो सम कितना आ जाएगा 42। तो आंसर होगा 42, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और क्या कहा गया है 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अंकित एक कुर्सी पर 25% की हानि पर बेचता है। देखो अंकित एक कुर्सी को 25% की हानि पर बेचता है। यदि 900 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो हम कैसे करेंगे, अंकित एक कुर्सी को 25% की हानि पर बेचता है, तो यहाँ पर हो गया सेलिंग प्राइस, 25% की हानि पर बेचेगा। इसका मतलब हमने लिख दिया माइनस का कितना 25%, ठीक है। मैं 900 रुपये अधिक में बेचता, तो सेलिंग प्राइस में अब 900 रुपये अधिक में बिकता, हमने SP लिखा, 25% के कम पर बिकता है इसलिए माइनस, 900 रुपये अधिक में बिकता है इसलिए, ठीक है। 5% का लाभ होता है, तो लाभ कहाँ होता है आपको, जब कोई आप वस्तु बेचते हैं 5% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब +5 लिख दिया हमने, CP पर लाभ होगा, ठीक है। देखो लाभ पर बेच रहा है तो यहाँ से भी एक्चुअल में ये SP ही मान रहे हैं और ये भी SP, तो दोनों वैल्यू हमने क्या कर दी, बराबर कर दी, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा 30%, भाई 5%, ये माइनस का उधर आ जाएगा, इधर इस तरफ आ जाएगा, तो ये 25 माइनस का प्लस हो जाएगा, बराबर में 900, ठीक है। तो 30 इन 2 में कितना 100% की वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ से जो निकलेगा हमारे पास वो निकल गया 3000 रुपये, और 3000 क्या निकल गया हमारा, CP निकल करके आ गया 3000 रुपये। तो इतनी बात क्लियर है। लेकिन उसने CP नहीं पूछा, उसने SP पूछा, कह रहा 40% के लाभ पर प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 40% का लाभ इंटू में 140 रख देंगे, और 20 से 20, 14 42, क्या हो जाएगा हमारे पास
इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चनों में क्या दिया गया है देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दो मात्राओं का योग, उनके बीच अंतर का 6 गुना। देखो दो मात्राओं का जो योग हैगा, इनके बीच अंतर का 6 गुना है। तो ये हो गया 6a प्लस 6b बराबर a माइनस b। ये a इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7a, भाई इधर जाएगा ना 7 ही 5 हो जाएगा ना, हाँ माइनस है ना, तो ये 5 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो माइनस, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 6 और 1 उधर गया तो 7b। तो यहाँ से a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5 है। तो a की वैल्यू हमने निकाली 7, b की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, b की वैल्यू हमने निकाली है 5। तो रेशो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7:5 आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ आ गई होगी इतनी बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 में क्या दिया गया है आपका, है ना। और जो भैया जो 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है v का 63%, v का 63 और का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो हमने 63% कर दिया, इनटू में कर दिया, है ना। ये बराबर है 238, है ना। का मतलब फिर से 36% है। तो v का मान पूछा है कि v का मान कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 चौक 36 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, 7 या 21 हो गया, 7 चौक 28। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल करके आ गई हैगी, v की वैल्यू निकल करके आ गई कितनी, 34। v की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 34। गलत कर दिया ना, कुछ गलत कर दिया ना। अरे v की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 136 हो जाएगी, है ना। और यहाँ अगर डाउट है तो जैसे परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए लिखा ही नहीं है क्योंकि कैंसिल ही हो जाना था। तो v की वैल्यू हमारे पास 36 निकल करके आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हैगा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना, 51 है। इनमें सबसे छोटी, देखो 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 51 है, ठीक है। याद रखना कभी भी क्या दिया जाए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे 3, 6 और 9 का आपसे एवरेज पूछेगा तो बीच की संख्या होगी क्या, एवरेज। तो कभी भी जब डिफरेंस सेम होता है ना, डिफरेंस संख्याओं में सेम होता है तो बीच की संख्या ही क्या कहलाती है, एवरेज कहलाती है। इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर 51 क्या है, एक तरह से एवरेज है। टोटल 9 संख्या है तो इसका मतलब 4 संख्याएं इधर हो गई और 4 संख्याएं इधर हो गई। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। उसने सबसे छोटी संख्या पूछी है, कौन सी संख्या पूछी है कि छोटी, और सब सारी क्या कही है उसने कि सीक्वेंस के साथ है। तो 4 इसमें से घटा दो, 4 इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 47। क्या बचेगा, 47। 47 क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे छोटी संख्या निकल करके आ जाएगी। तो बात समझ आ गई हो। या फिर करने के लिए तो हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो 51 आ गया, फिर ऐसे कर सकते थे कि फिर 50 होगा, ठीक है, 49 होगा, 48 होगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 47। तो सबसे छोटी संख्या 47 हो गई, 4 संख्या इधर 4 संख्या उधर, ठीक है। तो जैसे मन करे वैसे कर लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 किलोमीटर की 4 समान दूरियां तय करता है। इनकी औसत गति। देखो औसत स्पीड निकालने के लिए हमें पता है ना क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, इससे क्या निकल जाता है, डिस्टेंस निकल जाता है, सॉरी इससे एवरेज स्पीड निकल जाती है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो एवरेज स्पीड निकल गई। हमें स्पीड दे रखी है, हमें क्वेश्चन में स्पीड दे रखी है कि और डिस्टेंस दे रखा है, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 बटे पहली स्पीड कितनी है, पहली स्पीड है 8 की, ठीक है।
तो दूसरी स्पीड कितनी है 7/16 की और 7/24 ये 24 और ये हो जाएगा कितना 7 कितना 32। समझ गए बात को। तो हमने क्या कर दिया डिस्टेंस अपॉन में क्या स्पीड, तो यहाँ से जो भी निकलेगा हमारा टाइम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा टाइम, और डिस्टेंस हमें दे रखा है बस एवरेज स्पीड निकल जाएगी। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हटाओ और इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 8 या 24, तो ये 96 हो गया है ना 96। तो 8 से काटेंगे, 8 से इसको डिवाइड करते हैं ना, 8 कम 8 8 दूनी 16 तो 12 7 84 ठीक है ना 12 7 84 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 6 42 हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 24 चौक 7 21 हो जाएगा ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 3 24 चौक यहाँ 7 चौक 28 होगा है ना, यहाँ 21 होगा, यहाँ 21 होगा ठीक है। अब इन सबको जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 175/96। इतनी बात क्लियर है। ये क्या निकला है हमारे पास, टाइम निकला है, बात सही है ना। अब हमें डिस्टेंस कितना दे रखा था, हमें टोटल डिस्टेंस है 28 किलोमीटर ठीक है। और ये हमने क्या निकाल दिया, टाइम निकाल दिया। तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, बस इसको इससे हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, एवरेज स्पीड निकल जाएगी। अब काटोगे तो किससे काटना चाहोगे, 7 से काट लो, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 है ना, 7 चौक 28। इसकी इससे मल्टीप्लाई करिएगी तो कितना आ गया 384/25। यही आपका ऑप्शन में आंसर दिया हुआ था, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, समझ आ रही होंगी बातें और समझो ठीक है। दो संख्याओं को दे रखा है, दो संख्याओं को गुणनफल दे रखा है कितना 4107। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है। तो देखो याद रखना है इस बात को, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो दो संख्याएं कोई भी हमने मानी ए और बी, दो संख्याएं ए बी। देखो याद रखना एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ दोनों संख्याओं के साथ होता है। जैसे अगर मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ 10 और 12, 10 और 12 इसका एचसीएफ कितना है 2 है, बात समझना। अब दो एक्चुअल में ना दो मल्टीप्लाई 5, अब देखो 2 दूनी 4 तिया 12, दो इसके साथ भी है दो इसके साथ भी, तो एचसीएफ तो एक्चुअल में दोनों संख्याओं के साथ होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कितना 37 ही दे रखा है ना एचसीएफ में, हाँ तो मल्टीप्लाई 37, तो इसका मतलब 37 इंटू 37 हो गया दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो संख्याएं हमारे पास हमें नहीं पता क्या होंगी, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि 37 उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इतनी बात क्लियर है। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। इसको इससे काट लेते हैं 37 से, 37 से कम 37 हो गया और 37 एकम 37 हो गया और 37 एकम 37 हो गया, और इसको फिर से काट दिया तो ये जाएगा कितनी बार, 3 बार जाएगा। तो a इंटू बी, हमारे पास a इंटू बी कितना आ गया 3 निकल करके आ गया। अब देखो ऐसी संख्या जिसका मल्टीप्लाई करके 3 बने तो वो कौन सी बन रही है, 1 और 3 बन रही है। क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछी गई है तो इसका मतलब एचसीएफ की मल्टीप्लाई बड़ी संख्या के साथ कर दो, ठीक है ना, क्योंकि पता चल जाएगा एक्चुअल में बड़ी संख्या क्या थी। तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 111 हमारे पास बड़ी संख्या निकल करके आ जाएगी। तो इतनी बात भी मेरे हिसाब से समझ आ ही गई होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं 9 की और देखते हैं कि 9 में क्या दिया गया है ना। चल जा भाई, कहाँ गया 9। दो संख्याओं को 2352 रुपये में, एक संख्या को 2352 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इतने का लाभ होता है। तो लाभ परसेंट पूछा है। तो एक चीज़ बताओ 2352 रुपये की जब बेच देता है तो लाभ उसे कितने का हो रहा है 752 रुपये का। तो 752 इसमें से माइनस कर देते हैं 0 और ये बचेगा हमारे पास 3, तो ये चला गया 4 और चला गया 1600। तो 1600 इसका मतलब उसका सीपी था, ठीक है। तो 752 का प्रॉफिट हो रहा है तो वो 1600 पर ही तो होगा, इंटू में 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है। 752 को अब 16 से क्या कर देंगे हम, 1 मिनट रुकना यहाँ 1600 नहीं आएगा, यहाँ 1600 नहीं आएगा, यहाँ 2352 ही आएगा। यहाँ 1600 नहीं आएगा, यहाँ 2352 आएगा। क्यों,
देखो इतने बिकने पर इतने का लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट पूछा है ना उसने कि कितने का लाभ परसेंट होगा। 1600 ही आएगा वैसे, क्योंकि प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पर ही होगा ना, प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। तो 16 चौक 64 तो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 16 चौक 64 गया ना, और कितना बचेगा 112, 16 7 112, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 47% आ जाएगा। बिल्कुल ठीक आंसर है, सारी बात समझ गए होंगे। देखो इतने का प्रॉफिट हो रहा था तो हमने सीपी निकाल दिया। अब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा तो किस पर होगा, सीपी पर ही तो होगा, क्योंकि लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं ये क्या दिया गया है 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, कह रहा है कि वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 12 और 15 से विभाज्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जो 12 और 15 से विभाज्य है, 12 से भी हो और 15 से भी हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि फैक्टर कर लेते हैं, जैसे 2 दूनी 4 तिया 12, और इसमें कितना हो जाएगा 3 × 5। तो देखो हमें वर्ग बनाना है, तो इसका तो वर्ग बनना है, इसका भी वर्ग बनना है, तो किसका नहीं बन रहा, 5 का नहीं बन रहा, तो 5 को भी हमने वर्ग बना लिया। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 5 60, 60 और कितना हो गया 60 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 6 पंजे 300, 300 × 5। कुछ गलत कर दिया क्या हमने, एक मिनट हमने थोड़ा सा वो कर लिया है, तो ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखो 12, यहाँ लिखो 15, ऐसे इसके फैक्टर करो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4 5, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 2 2 5, है ना। अब 3 × 3, देखो हमें वर्ग बनाना है तो हम एक खुद से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई तो 2 दे ही रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5, तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, पंजे 120, 600। कुछ गलत कर दिया क्या, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 पंजे 120, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। अब 9 सही वह संख्या है जो वर्ग भी है और इससे घटेगी भी। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार कैलकुलेशन को सही से देख लेना, आंसर यही है आपका। ठीक है, ऐसे भी करिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखो जैसे ये आगे ना हमें वर्ग बनाना है, तो एक संख्या को हम अपनी तरफ से मान लेंगे, जो संख्या थी उसे तो ऐसे ही मान लो। ठीक है, एक संख्या को एक्स्ट्रा मान लो बस। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर। हेलो एवरीवन, क्या क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं ये क्या दिया गया है। कहता है कि सी डी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, 40 दिन में सी जो है वो डी से 40% अधिक कुशल है। कुशल का मतलब उसका एफिशिएंसी होगी, इसकी स्पीड होगी, कार्य क्षमता होगी। तो ये 100 मानेंगे, इसको कितना मानेंगे 140, 0 से 0 काटा, ये हो गया 7, ये हो गया 5, तो इनकी एफिशिएंसी निकल करके आ गई। एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर देते तो क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा, मल्टीप्लाई 12, टोटल वर्क निकाल लिया हमने। अब क्या कहता है, सी इस काम को कितने समय में करेगा, सी इस काम को कितने समय में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 7, 7 से इसको भाग कर दिया तो कितना आ गया 480/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात भी समझ आ गई होगी आप लोगों को, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 50% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर दे रखा है, तो धनराशि क्या है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं कि डिफरेंस बराबर में प्रिंसिपल और रेट अपॉन में कितना 100 इंटू में 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो रेट के बदले हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर कितना परसेंट दे रखा है आपको 50%। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंसिपल हमें निकालना है, डिफरेंस हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में वो 7200 दे रखा है, कितना 7200। ठीक है, धनराशि क्या है, तो अब इसको देखो 1/2 हो जाएगा ना, 50 दूनी 2, तो यहाँ से इसको भी हटा दो, तो यहाँ रख दो 1/2, 1/2 मतलब स्क्वायर किया तो 1/4 आ गया है, स्क्वायर करके कितना आ गया 1/4। अब इस 4 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, ये तो हट गया, तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28 और 00 का 00, तो ये हो जाएगा 28,800 आपका आंसर आ जाएगा। तो इतनी बात तो समझ आ गई होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखते हैं। 13 में क्या दिया गया है, 24 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 32 रुपये प्रति किलोग्राम, 31 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 24 रुपये प्रति किलोग्राम
चीनी के साथ मिलाया जाता है, मिश्रण का मूल्य पूछा है। तो एक काम करो, इन सबको जोड़ो और 4 से डिवाइड कर दो, बस निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास मिश्रण का मूल्य। तो देखो 24 कितना दे रखा है, 24 32 और प्लस 31 और किस रेट से हैगा 24 दो बार है क्या, हाँ, डिवाइड बाय कितना 4, 24 दूनी 48, 48 और 63 है ना, 48 और 63 कितना हो रहा है, 48 और 63 हो रहा है 8 3 11, 6 4 10, 10 10 और 11। तो ये हो गया हमारे पास कितना 111/4। 111/4 को जब तुम भाग दोगे इसको ऐसे ही, तो 4 दूनी 8 है ना, 3 बचेगा और 4 सत्ते 28, ठीक है। तो 27 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर दे रखा है आपका अप्रॉक्स में दे रखा है, किसमें अप्रॉक्स में, आंसर कितना हो जाएगा 27 ही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात भी समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और देखते हैं कि 14 में क्या है, 14 में क्या है, ठीक है। देखो किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। हमने मूलधन नहीं दिया उसने, हमने मूलधन माना हमारे पास कितना है 100 रुपये मूलधन है, ठीक है ना। कहता है कि 5 वर्षों में 25 हो जाएगा, 25% हो जाएगा मूलधन का। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 5 वर्षों में कितना हो रहा है 25 हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। वो कह रहा है कि इसको मूलधन के बराबर करना है, मूलधन के बराबर करना है किसको, ब्याज को। अब ये ब्याज है जो 5 वर्षों में 25% हो रहा है, समझ पा रहे हो, 5 वर्षों में 25% हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर माना है कितना 100 रुपये, हमने कितने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया। अब इसका 25% 25 रुपये हो गया, कब 5 वर्षों में, ठीक है। वो कह रहा है कि मूलधन के बराबर हो जाए, मतलब कि 100 के बराबर ही हो जाए। तो इसे 100 के बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100 रुपये बन जाएंगे, 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट के रूप में बन जाएंगे। लेकिन जब इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी 4 से, टाइम की भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो इसका 4 गुना हो जाएगा। जब ये इसका 4 गुना हो रहा है तो यहाँ से ही कितना आ जाएगा 20। तो इसका मतलब 20 वर्षों में कितना हो जाएगा, 20 वर्षों में अपने मूलधन के बराबर हो जाएगा, और यही आपका उत्तर होगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 तो हो चुका है हम लोगों का, देख क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, है ना, ओ सॉरी 97 कह रहा हूँ, 15 है ना। इसको काटते हैं इससे, 8 6 48 हो गया, 64 गया, 7 7 49, 7 3 21 और 7 4 28, 7 3 21, 11 8 88, 13 13 बार जाएगा और 13 एकम 13, 13 6 78, 13 9 117, 13 एकम 13, 13 3 39, ठीक है ना। तो हमारे पास जो बचा है, अब देखो इसमें से इसको घटा दो, है अभी और कटेगा ना, तो ये 94 जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बनेगा हमारे पास ये, ठीक है, मल्टीप्लाई में 64 है ना, और प्लस में कितना बचा है हमारे पास 13 बचा है। बस इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 6 और इधर आ जाएगा 4 चौक 16, 6 चौक 24, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही होगी तो इसको जोड़ लेते हैं, हमारे पास बनेगा कितना 4 और 12 25, ठीक है 2500, और 13 जोड़ देते हैं इसमें, कितना बन जाएगा 7 7 3 25, 2537। तो संभव है या 2537, ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 2537 नहीं 2637 हैगा। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ 6 आएगा और यहाँ पर भी क्या कर लो 6 कर लो। तो बात समझ आ गई होगी, आंसर क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर और देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। 16 में कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, तो डिस्काउंट पूछा है कि छूट प्रतिशत बताओ। देखो 3 और 2, ये इसका पीपी है, ये इसका क्या है एसपी है। इसका मतलब तो ये हो गया 1 रुपये की छूट दी जा रही है किस पर 3 पर, इंटू में 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 33 सही 1/3% आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
कि 17 में क्या खतरा है। कहते हैं घनाकार कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई दे रखी है ये, ठीक है। तो घन का आयतन पूछा है। तो देखो आप ऐसे समझो कि एक क्यूब फॉर्म है ना, और उसमें क्या रखी है, एक ऐसे एक छड़ रखी है, डायगोनल मान लें। तो जब डायगोनल होता है, जैसे ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए होगी, क्योंकि क्यूब है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो जो इसका विकर्ण निकलेगा ना, विकर्ण, तो वो निकलेगा कितना, a√3। ये 3D देखो इसमें बनेगा नहीं ना, मैं फिर भी बता रहा हूँ। विकर्ण क्या होता है एक क्यूब का, a√3 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू उसने दे रखी है, तो a√3 की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 50√3। तो यहाँ से √3 से √10 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 50 निकल करके आ गई, a की वैल्यू 50। अब इसका क्या पूछा, आयतन पूछा। तो मतलब कि इसकी आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब मतलब कि 50 × 50 × 50, तो कितना, 25 बन जाए 125, ठीक है। और 3 0 का 3 0 आप लगा सकते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी। 17 भी हो गया हमारे पास। अब देखते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है देख लेते हैं। आ जाओ भाई 18। एक टैप रिकॉर्डर का निर्माण लागत दे रखी है, उसको कॉस्ट प्राइस दे रखा है। निर्माता टैप रिकॉर्डर के क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट देता है। छूट परसेंट ज्ञात करें, ठीक है। एक टैप रिकॉर्डर इसका कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं, 3500 रुपये हैगा, ठीक है। इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 3500 रुपये है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे 50% अधिक अंकित कर देता है। जो प्रिंट प्राइस है ना 50%, ये ना 30%, तो इसका मतलब 130 लिख लेते हैं। 2 0 से 2 0 हो गए, 13 पंजे 65 और 13 3 39, 39 और 6 कितना होता है, 45, ठीक है। ये उसने प्रिंट प्राइस लगा दिया, उस पर टैग लगा दिया कि इतना हैगा, ठीक है। और बाद में क्या कहा गया, कहा गया क्वेश्चन, हाँ 5% का लाभ। और कहता है कि मुझे तो सिर्फ 5% का लाभ चाहिए। तो लाभ चाहिए किस पे, सीपी पर। तो इस पे कितने का लाभ चाहिए, 5%। अब इसका 5% निकाल दो, या तो 105 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। लो 105 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, या 5 ही निकाल दो, है ना। तो हो जाएगा 5 25, और कितना हो जाएगा, 5 25, 5 3 15, 15 और 2 17। तो 175 का लाभ चाहिए, कितने का, 175 का। तो 175 इसमें से जोड़ लो, ठीक है। 5 7 3675 हो गया। तो कह रहा मुझे तो पैसे चाहिए भाई साहब 3675, जबकि टैग लगा रखा है कितने का, 4575 का, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है ना, तो बस बता सकते हैं हम तो 3675, 5 गया ना, ठीक है। 4 7 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ जो हो गया हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास कितना, 4 4 14 8 बचा है ना। तो 875 आ गया। क्या बात समझ पा रहे हो, 875 आ गया। 875 का डिस्काउंट दिया गया है, लेकिन किस पर दिया गया, 4550 पर, क्योंकि डिस्काउंट जो दिया जाता है पीपी पर दिया जाता है, ठीक है। इनटू में 100, 0 से 0 काट दिया हमने, और काट लो 5 9 45, 5 एकम 5, है ना। 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 25, ठीक है। तो अब इसको तुम डिवाइड कर सकते हो, 175 को यहाँ पर देख लो, 175 1750 को 91 से जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा हमारे पास, 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार लेके जाते हैं 91। तो यह 4 बचा हमारे पास, और ये कितना बचेगा, 17 में से 9 गए तो हमारे पास बचेगा कितना, 8, ठीक है। और 0 का 0 ले लिया, तो 9 9 81, कुछ ठीक जा रहा है क्या, तो 19 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। अब एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन में कितना दे रखा था, तो 19। देखो आगे काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि और ऑप्शन किसी में 19 है ही नहीं, तो यहीं पे छोड़ो और आगे चल दो, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, टाइम बचेगा तुम्हारा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन हैगा 19 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हैगा। कह रहा राज है ना, राहुल से 20% कम कुशल है। देखो यहाँ पर हैगा राज,
राज जो हैगा राहुल से 20% कम कुशल है। तो इसका मतलब ये 100 है, ये 80 है। अगर रेशो की बात करें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। हमने काट दिया ना दोनों को, तो ये 4 ये 5 रेशो आ गया हमारे पास। ठीक है। यदि राहुल एक कंप्यूटर को 20 दिन में बना सकता है, कहता है कि राहुल है एक कंप्यूटर को 20 दिन में बना सकता है, तुमने एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर दी तो टोटल वर्क निकल जाएगा। और कहता है राज उसी को कितने दिन में बनाएगा, तो राज से भाग कर दो, 4 पंजे 20, 5 25 दिन में राज इसको बना करके तैयार कर देगा। तो ये हो गया 19। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का, और क्वेश्चन नंबर 20। और आपके सारे पेपर, सारे तो नहीं मतलब 3 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। बाद बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, कि कैसा लग रहा है तुम्हें। यदि एक पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है तो पपीते की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए जिससे कि उसका खर्च जो है 10% कम हो जाए। देखो हुआ क्या कि 100 रुपये किलो पपीता था, हो गया कितने का, 140 का। उसने क्या कह दिया कि भाई साहब अब तो मेरे मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पपीते की कीमत में 10% की कमी कर देनी चाहिए, जो उसका पहला जो उसका रेट था। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 100 से रेट बढ़ा 140, और उसने क्या कर दिया, उसने पहले 1 किलो खाता था, अब वो कितना खाने लगा, 900 ग्राम खाने लगा। आप ऐसे समझो। तो इसका मतलब यहाँ पर तो ये हो गया 140 रुपये रेट हो गए, और 90 रुपये का उसे चाहिए। तो इसका मतलब 50 रुपये का पपीता कम आएगा किस पर, 140 पर। क्यों, न्यू प्राइस कितना है हमारे पास, 140 इंटू में 100, तो कितने % कम आ जाएगा ये देख लेते हैं। 0 से 0 काट दी, 500 को 14 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 14 तिया 42, ठीक है, 14 तिया 42 और 8, ठीक है, 14 पंजे 70। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। हाँ 30। अच्छा इसको और कर लेते हैं क्योंकि 3 से ना और भी हैंगे। तो 14 पंजे 70, देखो 14 पंजे 70। अब तो नहीं है कोई ऐसा कि 35 पॉइंट समथिंग में और कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, 35 ही हो गया। यहीं पे छोड़ देंगे और आंसर पर टिक करेंगे, चलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ।